सभी राजाओं को जीत लिया युधिष्ठिर जी ने, केवल जरासंध को छोड़ करके। अब जरासंध को जीतने के लिए भगवान भीम, अर्जुन आदि को लेकर के जरासंध के यहां पहुंचते हैं ब्राह्मण वेश बना करके। जरासंध नित्य प्रति अपने यहां ब्राह्मणों को दान किया करता था। जैसे ही प्रातः समय ब्राह्मणों को दान कर रहा था, उसी समय भगवान अर्जुन भीम आदि को लेकर के ब्राह्मणों की लाइन में खड़े हो गए। जरासंध दान कर चुका था, उसका समय पूरा हुआ था और भगवान पहुंच गए। जैसे ही भगवान ने दान की याचना की, जरासंध ने पूछा कि मैं तो दान कर चुका हूं, पर कभी ब्राह्मण मेरे यहां से निराश वापस लौटते नहीं। आपको क्या चाहिए, मैं दान में आपको क्या दे दूं? तब भगवान ने दान में युद्ध मांग लिया। और जैसे ही भगवान ने युद्ध मांगा, जरासंध पहचान गया कि ये ब्राह्मण नहीं, ये तो कन्हैया स्वयं अर्जुन और भीम आदि को लेकर के युद्ध करने के लिए ही आए हैं। पर ब्राह्मण वेश में आए हैं, तो जो इन्होंने मांगा है मैं इनको अवश्य दूंगा। जरासंध ने हां कर लिया। भीम के साथ में जरासंध का युद्ध प्रारंभ हुआ। पूर्व के समय में धर्म का युद्ध हुआ करता था। युद्ध का समय होता था कि जब सूर्य निकलता था युद्ध प्रारंभ होता था, और जब सूर्यास्त होने का समय होता था तब युद्ध बंद हो जाता था। तो दिन भर तो ये शत्रु की भांति लड़ते थे एक दूसरे से, पर जब शाम को सूर्य अस्त पर युद्ध बंद हो जाता तो फिर मित्र की तरह मिलकर के सब साथ में रहते थे। यानी धर्म पूर्वक युद्ध लड़ा जाता था। कई दिनों तक युद्ध चला, पर जरासंध को भीम मार नहीं पा रहे थे। भीम को लगा कि अब तो मैं हार जाऊंगा। भीम जितनी बार जरासंध को दो खंडों में चीर देता और अलग अलग टुकड़ों में फेंक देता, दोनों टुकड़े आकर के फिर जुड़ जाते, जरासंध फिर युद्ध करने लगता। क्योंकि जब जरासंध का जन्म हुआ था तो ये दो खंडों में जन्म हुआ था, और उस समय एक जरा नाम की राक्षसी ने दोनों को जोड़ दिया था, संधि कर दिया, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ गया। भीम ने भगवान से कहा कि प्रभु लगता है मैं हार जाऊंगा। भगवान ने कहा भीम, जब तुम युद्ध करते हो तब मेरी ओर देखते क्यों नहीं हो? अरे एक बार तो मेरी ओर देख लिया करो। अब जैसे ही भीम ने युद्ध किया और जैसे ही दो खंडों में जरासंध को चीर दिया, तब तक भगवान की ओर देखा और भगवान ने एक तिनका उठाया, बीच से तिनका को चीर करके भगवान दोनों को विपरीत दिशाओं में फेंक करके मानो भीम से कहते हैं कि इन दोनों खंडों को विपरीत दिशा में फेंक दो। और जैसे ही विपरीत दिशा में भीम ने फेंका, उसी समय जरासंध के प्राण पखेरु उड़ गए, क्योंकि फिर दोबारा जुड़ नहीं पाया। जरासंध का वह राज मुकुट